नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, अब चिराग पासवान पर दबाव बढ़ रहा है। जब एनडीए में सीट शेयरिंग हुई तो सभी इस बात को लेकर चौंके कि चिराग पासवान को 29 सीटें मिल गई। सचमुच यह चिराग पासवान की बड़ी जीत थी, लेकिन चिराग पासवान को 29 सीटें कौन सी मिली, इसकी सत्यता की पुष्टि कहीं से नहीं हुई। लेकिन लिस्ट वायरल होने लगी और जब लिस्ट वायरल हुई तो कहा जाने लगा कि यह एलजेपीआर के सूत्रों से ही लिस्ट वायरल हो रही है। और लिस्ट वायरल इसके बाद नीतीश कुमार का गुस्सा भी बढ़ा, बीजेपी की चिंताएं भी बढ़ी। अब सीटों पर बातचीत हुई थी नहीं हुई थी यह एनडीए के नेतागण जाने। लेकिन देखिए, जब बीजेपी ने 71 उम्मीदवारों की सूची जारी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे, तो एलजेपीआर की मानी जा रही कई सीटें बीजेपी ने ले ली, उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। लालगंज की सीट एलजेपीआर के खाते में बताई जा रही थी, वहां फिर से बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक संजय कुमार सिंह को टिकट दे दिया। अब देखिए, अरबल की सीट एलजेपीआर को दिखाई जा रही थी, वहां मनोज शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हो गए, हिसुआ में अनिल सिंह उम्मीदवार हो गए। तो ये सारे खेल चल ही रहे हैं। और अब देखिए, अब जेडीयू ने देखिए नालंदा की राजगीर सीट कही जा रही थी कि एलजेपीआर को मिली है और इस बात से नीतीश कुमार बेहद खपा हो गए थे। कईयों ने तो यह भी चला दिया था कि हिल्सा की सीट भी एलजेपीआर को मिली है। देखिए, दानापुर की सीट भी एलजेपीआर को दिखाई गई थी, अब वह सीट बीजेपी के जिम्मे और बीजेपी ने वहां पूर्व सांसद रामकृपाल यादव को उम्मीदवार ऐलान कर दिया। तो जब नालंदा में राजगीर से जीते हुए विधायक हैं कौशल किशोर, जेडीयू के हैं, उनके पिता सत्यदेव नारायण आर्या बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं। और आपको यह भी पता है कि नीतीश कुमार नालंदा में किसी दूसरे की एंट्री नहीं चाहते हैं। तो अब नीतीश कुमार की ओर से खबर यह आ रही है, मतलब जेडीयू के सूत्रों से खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार ने कौशल किशोर को राजगीर से सिंबल दे दिया है। मतलब राजगीर में एलजेपीआर का उम्मीदवार नहीं होगा, चिराग पासवान का उम्मीदवार नहीं होगा, नीतीश कुमार के ही कौशल किशोर मौजूदा उम्मीदवार जो विधायक हैं वे ही उम्मीदवार होंगे। हिल्सा की वायरल लिस्ट में सत्यता नहीं थी, इसलिए उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। हिल्सा में जेडीयू के ही उम्मीदवार होंगे, कहा जा रहा है कि जो जीते हुए विधायक हैं जेडीयू में उन्हें रिपीट किया जा रहा है। तो यह जेडीयू की खबर। हिल्सा में आरजेडी से शक्ति सिंह यादव का चुनाव लड़ना भी तय है, यह भी सच है। अब देखिए, चौंकाने वाली खबर क्या है। चौंकाने वाली खबर यह है कि महुआ की सीट जो आरएलएम के खाते में बताई जा रही थी, महुआ वैशाली में, कि उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली। कौन कौन सी सीट मिली? दिनारा, सासाराम, बाजपट्टी, महुआ, उजियारपुर और मधुबनी। अब देखिए, महुआ में उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के समर्थकों ने इसके लिए तैयारी कर ली है। 17 अक्टूबर को नामांकन की तारीख में निकाल ली गई, मतलब पहले चरण के नामांकन की अंतिम तारीख। और इसके लिए वहां तैयारियां भी चल रही है, परमिशंस भी मांगे गए हैं। लेकिन अब खबर आ रही है, देखिए खबर आ रही है, अभी हम यह नहीं कह रहे हैं कि सिंबल दे दिया गया है, कि जो आरएलएम की सीट है जो कही जा रही थी महुआ सीट, वह एलजेपीआर के खाते में जा रही है। एलजेपीआर मतलब चिराग पासवान महुआ की सीट चाहते थे। महुआ की सीट किसके लिए चाहते थे? लालगंज की सीट चली गई, बीजेपी के पास रह गई तो क्या परेशानी हुई। देखिए, रामा सिंह जो पूर्व सांसद है, रामविलास पासवान से बहुत अच्छे रिश्ते थे, फिर बिगड़े, फिर चिराग पासवान से बने हैं। अब जब यह खबर हम बता रहे हैं तो वह दिल्ली पहुंचने को हैं। उनके बारे में सूचना यह है कि वह सिंबल लेने गए हैं। सिंबल कहां से लेने गए हैं? वह लालगंज से लेने गए हैं, लेकिन उनके पीछे तो लालगंज से बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो महुआ की सीट यदि चिराग पासवान के खाते में जा रही है, चिराग पासवान पहले ही चाहते थे, तो उपेंद्र कुशवाहा को कौन सी सीट दी जा रही है? 6ठी सीट, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा को झटका लगा और वह परिवार से बेटे को लाना चाह रहे थे। तो महुआ के बारे में खबर यह है कि संजय सिंह जो चिराग पासवान के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, साथी हैं और 2020 का चुनाव उन्होंने लड़ा भी था, उन्हें महुआ से चुनाव लड़ाने पर रजामंदी हो गई है कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर से महुआ से उम्मीदवार संजय सिंह होंगे। देखिए, महुआ की सीट जेडीयू भी चाहती थी,
महुआ की सीट जेडीयू के लिए वहां कई उम्मीदवार थे, अशफाक करीम, आसमा परवीन। आपको यह भी पता है कि महुआ एक हॉट सीट बनने जा रही है। तेज प्रताप यादव ने जो सूची जारी की है उसमें तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हम महुआ लड़ रहे हैं। महुआ से 2015 में तेज प्रताप यादव विधायक थे, 2020 में हसनपुर चले गए, 2025 में राजद से बाहर कर दिए गए, लालू परिवार से बाहर कर दिए गए। तो अब तेज प्रताप यादव भी और आरजेडी से मुकेश रोशन भी। तो अब देखिए क्या संजय सिंह को ही टिकट मिल रहा है, यह बड़ी बात है, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए एक बात यह जरूर हो रही थी कि जब आरएलएन को सीट मिली महुआ, कि क्या महनार और महुआ दोनों में कुशवाहा लड़ेंगे। महनार में जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने आज अपने नामांकन का पर्चा भी दाखिल कर दिया है। इसका मतलब उन्हें पार्टी का सिंबल मिल गया है। तो ये सारी खबरें हौच-पौच की स्थिति बनी हुई है कि उमेश कुशवाहा। अब देखिए फतुहा को लेकर नई खबरें आ रही है। फतुहा को लेकर क्या खबर आ रही है? फतुहा को लेकर खबर आ रही है कि फतुहा की सीट चिराग पासवान के खाते में है, एलजेपीआर में है। तो एलजेपीआर में यह सीट बीजेपी से गई। 2020 में यहां सत्येंद्र सिंह, इंजीनियर सत्येंद्र सिंह चुनाव लड़े थे। 2015 में वह एलजेपी से चुनाव लड़े थे। 2025 में भी उनकी दावेदारी कायम है और उनके बारे में कहा जाता है कि अंतिम घंटे में वह किसी न किसी पार्टी से, मतलब एनडीए के गठबंधन से टिकट ले ही लेते हैं। तो सत्येंद्र सिंह की तैयारी भी चल ही रही है। पर नई जानकारी यह आ रही है कि जितेंद्र यादव हैं। इनका नाम पहले भी सुना होगा आपने, बख्तियारपुर में सुना होगा, राघोपुर में सुना होगा कि जितेंद्र यादव चिराग पासवान की पार्टी के पदाधिकारी हैं, कि जितेंद्र यादव का नाम फतुहा के लिए तय किया जा रहा है। तो जितेंद्र यादव का नाम फतुहा के लिए तय हो रहा है। तो अब सवाल यह पैदा होता है कि जितेंद्र यादव फतुहा के लिए तय हो रहे हैं, तो क्या सुभाष यादव के बेटे रणधीर यादव की जो चर्चा चल रही थी उसका क्या हो रहा है? देखिए मरौरा, देखिए सारण में भी तनातनी की स्थिति है। धुम्मल सिंह को टिकट नहीं दिया जाना जेडीयू की भूमियार राजनीति के लिए सारण के जानकार एक खतरा बता रहे हैं कि यदि धुम्मल सिंह को टिकट नहीं मिलता है तो फिर क्या होगा। और आज नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से मटिहानी में राजकुमार सिंह को टिकट दे दिया गया। फिर आपको बताएं, देखिए जो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शैलेश कुमार, हमने पहले ही बताया था कि उन्हें जमालपुर से टिकट नहीं मिलने जा रहा है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में, मुंगेर के लोकसभा चुनाव में ललन सिंह का विरोध किया था। तो और इसके बाद उनके रिश्ते बताए जा रहे थे गोपाल मंडल से भी, उनके रिश्ते बीमा भारती से भी बताए जा रहे थे। तो शैलेश कुमार का टिकट कट गया है। नचिकेता मंडल को, ललन सिंह भी नचिकेता मंडल को ही चाहते थे, उन्हें टिकट मिला है। ये पूर्व सांसद ब्रह्मानंद मंडल के बेटे हैं और ललन सिंह के करीब है। तो ये भी हो गया। अब देखिए सूरजगढ़ा में ललन सिंह जो कहे थे वही हुआ। रामानंद मंडल को जेडीयू ने टिकट दिया है और लखीसराय में बीजेपी ने विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम को टिकट दिया है। तो प्रहलाद यादव पैदल हो गए। प्रहलाद यादव आपको पता है कि राजद से चुनाव जीतते थे, लेकिन विश्वास मत परीक्षण के दौरान उन्हें राजद से चुराकर विजय कुमार सिन्हा लाए थे। लेकिन सरकार बनाने में उन्होंने सरकार बचाने में मदद जरूर की, लेकिन टिकट लेने में सफल नहीं हो पाए। विजय कुमार सिन्हा उन्हें टिकट नहीं दिला पाए और प्रहलाद यादव के घर गमी भी हुई है, रामानंद मंडल। लेकिन देखने की बात यह होगी कि अब यहां सूरजगढ़ में महागठबंधन से टिकट किसको मिल रहा है, क्योंकि वहां एक अशोक सिंह मजबूत खंबे हैं। उन्होंने एलजेपी से 2020 में चुनाव लड़ा था, 40,000 से अधिक मत ले आए थे, जाति के भूमियार हैं। अब कहा जा रहा है कि चूंकि यह सीट एलजेपी के खाते में गई नहीं, एलजेपीआर के खाते में, ऐसे में उनकी बातचीत कृष्णा आलाबरू मतलब कांग्रेस के प्रभारी से चल रही है। लेकिन यह भी समझना होगा कि क्या सूरजगढ़ में और लखीसराय दोनों जगह भूमियार लड़ेंगे। तो अब भी यह हौच-पौच और कसमकस जारी है। उपेंद्र कुशवाहा की एक सीट जाती हुई दिखाई पड़ी, महुआ के बदले कौन सी सीट मिलेगी अब ध्यान रखना होगा। कुर्था में पप्पू वर्मा है, आरएलएन के कार्यकर्ता हैं, आरएलएन के नेता हैं। कहा यह जा रहा है कि वह चुनाव लड़ेंगे। तो क्या हुआ, आरएलएन के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे कि जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जेडीयू से भी उनके लड़ने की चर्चा है। देखिए आज 71 उम्मीदवारों की जो सूची जारी हुई उसमें गोह में भाजपा के उम्मीदवार को नहीं लड़ाया गया और गोह से लड़ने को इच्छुक मनोज शर्मा को अरवल ले आया गया। तो गोह के बारे में खबर यह है कि रणविजय सिंह
जो उपेंद्र कुशवाहा के हैं उन्हें भाजपा के सिंबल पर लगाया जाएगा। लेकिन अब देखना यह होगा कि महुआ की सीट गई है तो क्या गोह की सीट तो नहीं मिल जा रही है, या डेहरी की सीट तो नहीं मिल जा रही है। सासाराम की सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी का चुनाव लड़ना तय है, और मधुबनी में माधव आनंद का चुनाव लड़ना तय है। उजियारपुर में प्रशांत कुमार पंकज का चुनाव लड़ना तय है। दिनारा में आलोक सिंह का चुनाव लड़ना तय है। और देखिए बाजपट्टी पर भी ध्यान रखना होगा। बाजपट्टी की सीट जरूर उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गई है, लेकिन रामेश्वर महतो को उम्मीदवार बनाने का विरोध सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर बहुत तगड़े से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि रामेश्वर महतो को टिकट दिया गया तो वो हरा देंगे। तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा रामेश्वर महतो के टिकट पर पुनर्विचार करने की अवस्था में आ गए हैं। तो ये सारे कसमकस चल रहे हैं। आपको सबसे पहले लाइव सीरीज बता ही रहा है, आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।